तो पहले की मां कैसी थी याद कीजिए। कहा मैं साल्व नरेश को मान लियो, वही जाकर के छोड़ दिए कि ठीक है मैं पहुंचा देता हूं, तो पहुंचा दिए। लेकिन साल्व नरेश ने कहा जब दूसरे पुरुष ने इसका स्पर्श किया तो हम भी नहीं रखेंगे। तो बेचारी ना इधर के ना उधर के, वही शरीर त्यागी प्रतिज्ञा ली, भीष्म तुमको मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। वही बने शिखंडी, और उसी का आड़ लिया अर्जुन। नहीं तो अर्जुन का मजाल था, पितामह भीष्म को मार देता। अरे महाराज ब्रह्मचारी भी वो स्वयं तप होता है, तप वो तो चाहे तो कुछ भी कर देगा महाराज। ये कौन लोग कहते आजकल नहीं सुनते हैं कि बेटा आएगी दत्ते तो माँ बाप का मुक्ति। अभी गए थे हम लोग झारखंड, तो सत्संग के बाद में बैठा हुआ था एक जगह, तो एक बुढ़िया आई, हमसे कहती है कि बाबा हो कहो की बात, तो तोरा सनिक तो बाल बच्चा नहीं छो। मैंने कहा कि कन्या का पते नहीं है तो बाल बच्चा कहां से? कहा कि बाल बच्चा नहीं छो, तो मुंह में आगे के दतो। कहले मोरे के जैया मन हेते ना तो अपने से मुंह में आग ला ले, बाले बच्चा नहीं छे के मुंह में आग। तो कल के एहना ही बोलबो, कल के हमरे जते बाबाजी छो यहाँ पर एक दुगो छोड़ करके का सब तो वैसे है नन्नी बन से सब बैठा हुआ मंच पर, सबका न पूछबो, हमरे डायलो पूछे के मुंह मांगी देता एते जे निबंधता सब छो। बुढ़िया के जो तोरा से नहीं गप करबो, कल जे बोले को के तोरा हमरा पास में बहुत जड़ी सब छे बुढ़िया ना। एक बात बताबो, सुगरनिया का 16 गो बच्चा है छे, तो ओकरा मुक्ति के करबे छे? कुतिया कहे छे 5-7 गो बच्चा तो सब मुक्ते भागले, तो बताओ भागी बुढ़िया। लोग की भावना है कि बेटा आग देगा तो हमको मुक्ति हो जाएगी, ये ब्रह्म लोकामति का भोरा रे। तो पितामह भीष्म में सरसैया पर पड़े, पांडव कौरव में विचित्र बात, युद्ध करता था दिन भर, सामने सबके सब मिलता था, पर ये महाभारत। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हैं, तो उसी समय में पांडव आ गए साथ में, कृष्ण भी। पितामह भीष्म चारों तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तो अंतिम घड़ी की प्रतीक्षा में, एक काम करना, मैं जब मर जाऊं मुझे ऐसे स्थान पर जला देना जिसके बाद मुझे जलना न पड़े, ऐसे स्थान पर जलाना जहां कोई जलाना। पितामह भी शरीर त्याग किया। पांडव लोग विचार किए कि दादाजी बोले कि ऐसे स्थान पर जलाना हम कोई नहीं जला, सूक्ष्म बुद्धि नहीं लगाई, भगवान श्री कृष्ण से भी नहीं पूछी, आपस में ही पांचों विचार कर हिमालय के सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा, वहां तो कोई नहीं जला। अब कितना दूभर काम महाराज, वो भी आसान कर लिया। हिम्मत होना चाहिए। वह कौन सा अवतार है जो हो नहीं सकता,
हिम्मत करे इंसान, क्या हो नहीं सकता। हिम्मत होना चाहिए। उठा करके येन केन प्रकारेण लेके चले गए। हजारों फीट ऊंचा चोटी है कंचनजंगा, वहां चिता बना दी। पितामह भीष्म को उस पर चिता पर रख चिताग्नि प्रज्वलित करने के लिए आगे बढ़ते हैं युधिष्ठिर महाराज। आकाशवाणी होती है, रुको रुको रुको। पितामह भीष्म की अंतिम अभिलाषा पूरी करो। अब ये तो अबाक हो गए। अरे महाराज, आप कौन अंतरिक्ष से बोल रहे हैं? सामने तो आइए, परिचय तो दीजिए, आप कौन? फिर आवाज होती है, क्या करने आए हो? का पितामह की अभिलाषा पूरी करने। पितामह ने कहा है ऐसे स्थान पर जलाना जिसके बाद मुझे जलना ना पड़े, या कोई जला ले। वही स्थान का वही खोजा है जी, वही खोज रहा, खोज करके आया। का सुन लो, अत्र भीष्म सतंग दग्धं पांडवानां सतत्रियं द्रोणाचार्य सहस्त्रं च कर्ण संख्या न विद्यते। इस स्थान पर पितामह भीष्म 100 बार जल चुका है। अत्र भीष्म सतंग दग्धं पांडवानां सतत्रियं, तुम पांडव लोग जो खड़े हो इसी स्थान पर 300 बार जल चुके हो। द्रोणाचार्य सहस्त्रं च, इस स्थान पर द्रोणाचार्य 1000 बार जल चुका है। कर्ण संख्या न विद्यते, कर्ण की गिनती नहीं है। स्थान खोजो। तब देखने लगे कृष्ण के तरफ। अब क्या किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये बात तुम नीचा में भी मुझसे पूछ सकता था। इतना परेशानी उठाने के बाद हमसे पूछ। परेशानी जब आती है तब गधों के लोग बाप बोलता। पहले तो शेर बना रहा था, शेर, हमसे बढ़कर कौन है, हम ही सब कुछ हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जी उस संसार के कोई स्थान नहीं है। तब वह मोक्ष धाम, वहां ये शरीर जाके नहीं जलता। देखे जलाते हुए मोक्ष धाम में, नहीं तो सब पहुंच जाता। अब ये तो लिखबे करता है, लोग नहीं लिखते हैं। कोई बाप मर गया, दादा मर गया, दादी मर गई, मैं मर गया, मरते हैं अभी लाश घर में, बेटा पहुंच गया कहां? प्रेस में। क्या लिखेंगे? स्वर्गीय फल्ला बाबू का कार्यक्रम ऐसा है। महाराज, बराबर ट्रेन में भी रिजर्वेशन होता 3 महीना पहले। यहाँ बाप का लाश घर में, रिजर्वेशन हो गया स्वर्ग में। तुमने लिखा स्वर्गीय, स्वर्गीय बाप, तुम लिखा है स्वर्ग। पता लगाया कि स्वर्ग में मेरा बाप, दादा, नाना, नानी, माँ बैठी हुई है। पता लगाए, लिखे हैं स्वर्गीय। कहीं माँ बाप की आसक्ति घर में लगी हो, अभी तो पाठ में सुने होंगे, देहावसान समय चित्ते यद्यद्धि भावेत तत्तदेवा भवेति भायतेव जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, यही होता है जन्म का कारण। भावना कैसे? दिन भर हाय बाप है, माय है, बेटा है, धन, इसी में परेशान है। मरते समय हुआ, हे भगवान मैं तो जा रहा हूं संसार से, बेटा है बाहर में, ये मकान बनाए, इतना बढ़िया टाइल्स लगवाए, हर तरह की व्यवस्था किए, रहेगा कौन? सोचते सोचते कहीं मर गया,
बूढ़ा या बूढ़ी तो घर में जन्म ले लेंगे तुरंत चूहा चूहिया चुचुंदर चुचुंदरी बन। ये चूहा चूहिया जो है कोई बाहरी आदमी है नहीं महाराज, आप ही कोई बाप दादा लकर दादिया माए है। ये चुचुंदरी घोचची आ रही है, नहीं देख रहे हैं कौन है? वही यहाँ बेटा दिखता है स्वर्गीय पल्ला बाबू, स्वर्गीय है ना। बाबूजी स्वर्ग गए, अब बाबा यहाँ चूहा बन के तैयार है ना। लिखा है स्वर्गवास, अब माए बाप कर रहा चूहा बास। यहाँ न खोजो पहले। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, जीवन में तो दान पुण्य कुछ किया नहीं, शुभ काम किया नहीं, महापुरुष के चरण हाथ गया। यदि जीवन में धर्म का संग्रह न किया तो साफ किया जाएगा। अरे भोग के भूखा वाला आगे क्या खाएगा कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा। कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। ये तो किया नहीं। हाय बाप है बाप, धन को जमा किया, मरकेश में हुआ ही भगवान। वहां सत्संग हुआ था खावन डेरा में, सारे गांव वाले अपना अपना पैसा इतना पैसा दे के लगा सत्संग करा दिया। हमरे कपार में कौन आग लगा था किसी जमा किए, अब दान क्या करेंगे, कौन लेगा? सोचते सोचते शुभ काम किया नहीं, ना दान किया, ना पुण्य किया, ना भोग किया, तो नाश किया। गया मरते समय हुआ क्या हुआ, कुछ भी नहीं किया। सोचते सोचते मर गए, सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में, हे भगवान ये बच्चा को कौन खिलाएगा, कौन पियाएगा? हमरे पेंशन के पैसा पर तो हमारा पोता कोटा में मोटा हो रहा, और कौन देगा ये कोटा में? हम तो मर रहे। कहीं बुढ़वा की आसक्ति रह गई, बेटा पोता में मर गया, बन जाएगा सुअर। यहाँ बेटा लिखता है बाबूजी इसका स्वर्गवास, अब बाप कहा यहाँ कर रहा सुगरवास, सुगरवा बन के तैयार। अगर औरत की वासना रह गई बच्चे में, देखिएगा मायता चलेगी सत्संग में, पुतो कहेगी माय सत्संग में जाए छो कहाँ, तू जब वो सत्संग करे आई घर में काम कर रहा है, बच्चा सब काम कर रहा है, लेना जा करो एकरो लेना जा, वही नहीं खेल। और पुतो हुआ अपना बला डाल कर बुढ़िया के कपार पर दे देती। अब बुढ़िया लेते आती है, वो कमंडल का झुला रही है, वो सत्संग सुन रही है कि ना सुनेंगे ना सुनने देंगे। वो कमंडल को झुला रही है बुढ़िया। अब मरते समय याद लगा है, हे बाप ये पोतवा का बड़ा गला लगबे, हमरा बिना नहीं रहे थे। सत्संगों में जाते थी, कमंडल के संगे लेने जाते पीठ पर, आपके रखना रहते बच्चा। सोचते सोचते कहीं बुढ़िया मर गई, बन जाएगी सुगरी। सुगरी के बार में 16 बच्चा, खिलाओ कितना खिलाती, दो चार को पीठ पर, दो चार को गर्दन पर, दो चार को गोद में बैठेगा, अब दो चार को घूमता रहेगा कि भैया खाली करेंगे तो हम बैठेंगे। कहीं सुगरी दोहरा दी तब तो 32 बच्चा में के बीच में बैठकर बिरहा जाइएगा और जन्म बर्बाद कीजिएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, कम से कम बूढ़ा सब सावधान हो जाइए। जो बकरे छोड़िए कोई बात, ये बूढ़ा सब 80 वर्ष का बुढ़वा, कहीं पत्नी मर गई, देखिएगा बुढ़वा का रोना धोना है गजिया में,
तू मरल हो हम कना रहब तोरा बिना। गुदरी के लिए कपार ढूंढा बुढ़वा। अरे वो तो पुण्यवती थी, सोची होगी कि जवानी में भगवान का भजन करता तो उस समय मैं आ गई। बेचारा भजन तो किया नहीं, लगा रह गया मेरे ही आगे पीछे घूर दिया। बुढ़ापा उम्र भी इसका बर्बाद ना हो जाए, मैं रहूंगी बर्बाद करता रहेगा जीवन को, चलो मैं ही छोड़ देते, फ्री होकर के भजन करेगा। कितनी पुण्यात्मा थी वो, तो इसको छोड़ दिया बुढ़वा को कि भजन करो, फ्री होकर के भजन करो। आसक्ति मुझ में थी, मैं ही एक बाधक थी, चलो छोड़ दिया, चलो भजन करो। तो औरत तो पुण्यात्मा छोड़ के गई। आई पगलबा गुदरी के कपा ढूंढ रहा है, हम कना रहबा तोरा बिना। सोचते सोचते पत्नी की याद में कहीं मर जाएंगे, कुत्ता बन के जन्म लेंगे। रोड पर कुत्ता जो घूमता कौन है? सब कुत्ता वही बुढ़वा है, कन्या से बड़ा प्रेम होगा बुढ़िया से। भाई कुत्ता बन के खोज रहा है बुढ़िया को, कहाँ गया तो यही है कुत्ता। अगर पति में आसक्ति है, हमारे माँ बाप बहन भी कम नहीं है दम मारने वाली, मरने के बाद वो ठेकेदारी लेती है कि मैं मर जाऊंगी तो ब्रह्मचारी बन के रहेगा कि नहीं रहेगा। ए भगवान क्या करेगा नहीं करेगा, सोचते सोचते कहीं मर गई, कुतिया बन के जन्म लेगी। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की वासना अंत समय मन माय तन छूटे, हरि को मिले उपजे बिन से नाय। परमेश्वर की वासना किनकी होगी? सबकी। महाराज जो मान जाए, माला ध्यान दृष्टि जो नादान संधान क्रिया में प्रवीण है, उनका देखिएगा वासना। हम लोग तो सौभाग्य मिला, एक ब्रह्म का सानिध्य है, सौभाग्य मिला था। संत के बारे में जीवनी पढ़ता हूं, इनको प्रत्यक्ष देखा। रामायण की पाठ हो रही है, पाठ कर रहे हैं, अब बीचे में गुरु महाराज आंख बंद है, झुक जाते, तो पाठ करने वाले सोचते थे गुरु महाराज सो गए, तो बंद किया तो कहे बंद कहे कर दिया। अरे महाराज घड़ी की सुई 12 पर जाने की देरी, टन टन करने की देरी नहीं होती। कहां पर था, एकदम तुरंत स्विच ऑफ करते थे, स्विच ऑन कर लेते थे तुरंत। भोजन कर रहे हैं, पुष्ण सिंह महाराज मुंह में देते, चम्मच से एक ग्रास लिए, दूसरा दिए, ज्यों का त्यों। कहते